नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, गलतियां सुधारी जा सकती है, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती है, मगर गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती है। देखिए जरा, और ये गलत सोच बहुत परेशान करती है। एक बात कहूं, इसको जरा ध्यान से सुने। हम नहीं थे ना तब ये दुनिया थी ना, हम चले जाएंगे तब भी दुनिया रहेगी। हमारे रहने या नहीं रहने से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर खुलकर जिंदगी जियो, खुलकर जिंदगी जियो और अपनी सोच को सकारात्मक रखो। होइए वही जो राम रचि रागा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, वीडियो आपके सामने है। आपके सामने आपके जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्र संकेत लेकर पुनः आपके सामने आया हूं। सभी मित्रों और साथियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ऋषि पंचमी भी आएगी, उस व्रत की बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में बहुत कुछ है, क्योंकि 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा और वो 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष पितृ शांति के लिए अद्भुत माना गया है। यदि आपको किसी ने भी पितृ दोष को लेकर कोई चर्चा करी है तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है, प्रत्येक राशि की अलग अलग। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आपको लाभ मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या जो कैरियर संबंधी परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी, या फिर परेशानियों से जूझना पड़ेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन किस किस क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर भी बात करूंगा। गणनाएं लगन के आधार पर भी होगी और गणनाएं चंद्र राशि के आधार पर भी रहेगी। तो सबसे पहले राशिफल पे आऊं, मैं ग्रह गोचर की बात कर लेता हूं। सितंबर माह के प्रारंभ में सूर्यदेव से करता हूं। सूर्यदेव माह के आरंभ में स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। 17 सितंबर से सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से अंत तक कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 15 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में मेष राशि में विराजमान है और 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव सितंबर के महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। सितंबर माह में ग्रहों का जो युति संबंध है, 1 सितंबर से 17 सितंबर तक सूर्यदेव और बुधदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 17 सितंबर से माह के अंत तक सूर्यदेव और मंगलदेव की युति कन्या राशि में रहेगी। इस माह बुधदेव और शुक्रदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर आधारित है। कोशिश ये भी की कि मैं लगन के हिसाब से आपको जानकारी दूं, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। आपकी मेष राशि है या मेष लगन है, दोनों ही आधार पर राशिफल पर मैंने मेहनत की है। लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखने में अच्छा लगेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और ये राशिफल जनरल है। आप चाहते हैं कि आपके लिए आपकी जन्म कुंडली क्या संकेत दे रही है, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, ये मेरा आंकलन है और मैंने कभी किसी पर दबाव नहीं दिया है। ये मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। ये निवेदन हमेशा मैं आपसे करता हूं। अब सितंबर के महीने में 12 के 12 राशियों पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या आंकलन होगा, इस विषय को लेकर आपके सामने। और दर्शकों, मित्रों, साथियों,
अब मैं भचक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि की बात करूंगा। तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी तुला राशि पर नक्षत्र ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, क्या संकेत है ग्रह नक्षत्रों का सितंबर 2023 में तुला राशि पर। लगन के आधार पर विभिन्न राशि और विभिन्न भावों में संचरण कर रहे ग्रहों का सूक्ष्म विवेचन। सबसे पहले तुला राशि के राशि अधिपति यानी शुक्रदेव की चर्चा करूंगा। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के सौम्य होकर माह के आरंभ में वक्री अवस्था में कर्क राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 10वां भाव आजीविका का भाव है, कर्म स्थान है, स्टेटस है, कारोबार है, कैरियर है, व्यवसाय, ये सारी जानकारियां 10वें भाव से मिले। तो जिस तरह के घर योगायोग है, संपर्क सूत्रों के माध्यम से किसी नए प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा। व्यवसायिक रूप से आप अपने सहयोगी और वरिष्ठों के साथ मेलजोल बनाकर रखेंगे, नए मित्र बनेंगे। आपको आने वाले समय में आपके लिए सहयोगी साबित होंगे और आपको लाभ मिलेगा। आपकी क्षमता, कार्यकौशल में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में आ रही परेशानियां काफी हद तक दूर होगी और आर्थिक जीवन में उन्नति और लाभ की प्राप्ति के लेकर भी इस माह कहीं आपको शुभ समाचार मिलेंगे और अवसर भी मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन का लाभ मिलेगा, रुके हुए धन की प्राप्ति, मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। सुख समृद्धि वैभव में वृद्धि होगी और सुख समृद्धि वैभव का आप उपभोग भी कर पाएंगे। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। ये संकेत था राशि अधिपति शुक्रदेव का सितंबर के महीने में तुला राशि। बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव क्या संकेत है। सूर्यदेव एकादशेश होकर स्वराशि सिंह में 11वें भाव से संचरण करेंगे और सप्तम पूर्णदशा पंचम भाव को देखें। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, साहस और पराक्रम का लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। एकादश भाव में सूर्यदेव सिंह राशि में उपस्थित होकर आपके पूर्व में पड़े सभी अधूरे कार्यों को गति के साथ बिना बाधा पूरा करने का संकेत दे रहे। कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा। सरकारी नौकरी वालों को विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन, मनोनुकूल ट्रांसफर के योग, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी। मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। यह समय आपके जीवन में नई ऊर्जा की शक्ति को लेकर आया है, जिससे आपके घरेलू रिश्तों में लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में द्वादश भाव से संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण से छठे भाव को देंगे। जो लोग विदेशी कंपनियों में काम करें या अपने देश से बाहर जाकर नौकरी करें या वहां बस गए हैं या उनका कारोबार है, उनके लिए इस समय बहुत अच्छा है कि कुछ अच्छे सौदे उनके हाथ में आएंगे। नौकरी में अनुकूलता आएगी। वहां के पेपर संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वीजा हो, चाहे इस तरह की परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक देशों 12वें स्थान में विराजमान सूर्यदेव आपको अच्छा संकेत दे रहा है। आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा। घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से में थोड़ा सा सावधानी का है। मौसमी बीमारी के प्रति सजग रहे। खान-पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रहेगी। ये संकेत सूर्यदेव का था। अब बात करते हैं मंगलदेव। मंगलदेव सप्तम और दूसरे भाव की स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंतर कन्या राशि 12वें भाव में संचरण करे। चतुर्दशी से तीसरे भाव, सप्तम दशा छठे भाव और अष्टम दशा सातवें भाव आर्थिक परेशानियों को बढ़ाएंगे। आय के साधनों में रुकावट आएगी। व्यवसाय का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के बड़े पूंजी निवेश से बचना होगा। अपने संचित कोष के प्रति सावधानी बरते, अन्यथा नुकसान की संभावना। मंगलदेव आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे। आय के साधनों की कमी का संकेत दे रहे। कारोबार में मानसिक परेशानी बढ़ेगी। मंगलदेव चतुर्दशी तीसरे भाव को देखेंगे, सप्तम दशा छठे भाव को देखेंगे। नौकरी वालों के लिए इस समय थोड़ा सा सावधानी का है। सहकर्मियों और अधिकारियों से सहयोग की कमी आएगी। कार्यक्षेत्र में तू मैं की स्थिति से बचे। मंगलदेव अष्टम दशा सप्तम भाव को देखेंगे, जिस कारण साझेदारी के काम करने वाले व्यापारियों को संभल कर चलने का समय और विवादों से बचना होगा। निजी संबंधों को लेकर समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। अपनी कार्यशैली और अपना दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं रखा तो मोटा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रहों का संचरण, ये मंगलदेव का संचरण था तुला राशि वालों। चलिए अब बात बुधदेव की। बुधदेव क्या संकेत दे रहे हैं लगन और राशि के आधार पर तुला राशि को। बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में वक्री अवस्था सिंह राशि 11वें भाव में, सप्तम दशा पंचम भाव को देखेंगे।
15 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होंगे, तो पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा, निजी संबंधों को लेकर समय में अनुकूलता आएगी, व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, धन लाभ की अच्छी स्थिति को लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। आप व्यापारी है या तो आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें, आपको लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए अनुकूल समय। 17 सितंबर से बुधदेव सूर्यदेव के साथ युति संबंध करेंगे। 17 सितंबर सूर्यदेव के साथ परिवर्तन राजयोग भी है, तो पिता पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा। लाभ भाव में गोचर करे बुधदेव का तुला राशि वालों को पारिवारिक दृष्टिकोण से मंगलमय शुभ समाचार मिलेंगे। पारिवारिक परेशान से बाधा और कष्ट से छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक सदस्यों सामाजिक कार्य और सेवा का पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो जहां मंगलदेव आपको परेशानी दे रहे हैं, वहां बुधदेव सितंबर के महीने में पूर्णतः आपके पक्ष में लाभ का संकेत दे रहे हैं। चलिए अब बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी को सप्तम भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण कर रहे हैं। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे और बृहस्पति की पंचम दृष्टि 11वें भाव, 7वीं दृष्टि लगन भाव और 9वीं दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर रहेगी। सप्तम भाव से साझेदारी में बार विचार किया जाता है। यह आपके जीवन साथी का भाव भी है। विवाह का विचार इसी भाव से। जो लोग विवाह के लिए सही साथी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस माह विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। विवाहित जात को इस समय आपको जीवन साथी के साथ महत्वपूर्ण सौहार्द बनेंगे, यानी जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप साझेदारी में कोई कारोबार कर रहे हैं तो यह माह आपके लिए अनुकूल साबित होगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से आपको कई उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लगन भाव है। इसमें आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने की संभावना है और अपने दोस्तों के बीच आपकी काफी अच्छी स्थिति बन रहेगी और मनोबल उत्तम रहेगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण आपको अपने भाई बहनों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। साहस और निर्भीकता बढ़ेगी। छोटी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा संकेत दे रहे हैं बृहस्पति देव तुला राशि को सितंबर के महीने में। बात अब शनिदेव की करते। शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर माह के अंत तक वक्री अवस्था में कुंभ राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। केंद्र का स्वामी पंचम भाव में और पंचम भाव में विराजमान होकर तीसरी दृष्टि से पंचम भाव में विराजमान शनिदेव तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव, 7वीं दृष्टि से 11वां भाव और 10वीं दृष्टि से धन भाव पर रहेंगे। धनाभाव से मुक्ति मिलेगी। पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी, कैरियर, आजीविका के लक्ष्य को पूरा करने में आप सफल होंगे। रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ परेशानियों में कमी आएगी। उच्च शिक्षा में मनोरंजन अवसर मिलेंगे। इस महीने किए गए मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में रहने से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। मनोनुकूल पूंजी निवेश का सुअवसर मिलेगा। आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। वैवाहिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर है। नौकरी में नवीन संभावनाएं, नए अवसरों की प्राप्ति होगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक समय उत्तम है। बड़े बुजुर्गों और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की आशीष प्राप्त होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। रुके हुए काम बनेंगे। तो शनिदेव भी तुला राशि वालों को सितंबर के महीने में लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे। अब बात करते हैं राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव मेष राशि सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव में राहुदेव कामकाज, कारोबार, नौकरी में हलचल पैदा करेंगे। धन की प्राप्ति होगी। अकस्मात धन आएगा, लेकिन अकस्मात रिश्तों को लेकर अनावश्यक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। आपका बड़बोलापन आपको मुसीबत में डाल सकता है। इससे आपको बचना होगा। या फिर आप विशेष संवेदनशील है, तब भी आपको परेशानी आएगी। आपको अपने मध्यम अवस्था में जीना होगा। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में बिना सोचे समझे परिवर्तन नहीं करें। मोटा पूंजी निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करें। और रिश्तों को लेकर, चाहे साझेदारी का मामला हो या वैवाहिक रिश्ता हो, आपको व्यर्थ की शंका, व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति से बाहर आना पड़ेगा और विश्वास पैदा करना। बिना विश्वास राहुदेव आपको परेशानी का संकेत दे रहे। लगन भाव में केतुदेव है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और लाभ भी मिलेगा। आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है फॉल्स इल्यूजन से बचना, व्यर्थ के विवादों में से दूर रहना और कुछ चक्रों का संचालन नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होना जो सरकार या परिवार विरोधी। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में संचरण का लगन और राशि के आधार पर विश्लेषण। अब मैं
जब ये ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे या युति संबंध या दृष्टि संबंध करेंगे, तब तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए सितंबर 2023 का महीना ग्रह गोचर के हिसाब से कैसा रहेगा। चंद्र राशि पर ये राशिफल रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। क्या सितंबर 2023 में ग्रह गोचर के हिसाब से क्या काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले हल होंगे, कारोबार में वर्चस्व बढ़ेगा, अपनों का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कैरियर और एजुकेशन के लिए युवा और विद्यार्थियों के लिए ठीक रहेगा, क्या खुशियां मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, परिवार में सुकून और शांति रहेगी। इन सारे विचारों को लेकर मैं आपके सामने हूं ज्योतिषीय आंकलन का आधार पर। मित्रों, साथियों, सबसे पहले मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की बात करूंगा। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि 10वें भाव में संचरण करें। 14 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक परिस्थितियां, क्योंकि लगन और अष्टम भाव के स्वामी और 10वें भाव में विराजमान है। शनिदेव केंद्र के स्वामी को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में 5वें भाव में केंद्र में संचरण करें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुभ दृष्टि सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि लाभ भाव, दसम दृष्टि धन भाव। बृहस्पति देव से त्रेकादश संबंध। बृहस्पति देव 4 सितंबर को वक्री अवस्था में मेष राशि में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि लाभ भाव, सप्तम दृष्टि लगन भाव और नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव को देखेंगे। और लाभ भाव में स्वराशि सिंह में 17 सितंबर सूर्यदेव का संचरण रहेगा, 17 सितंबर तक बुधदेव के साथ। तो इस संपूर्ण ग्रह योगायोग को निचोड़ की बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना आर्थिक दृष्टिकोण, व्यवसाय के दृष्टिकोण, कारोबार के दृष्टिकोण, कामकाज के दृष्टिकोण उत्तम लाभ, बेहतर परिणाम और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। कारण कि सिंह राशि में सूर्यदेव का संचरण रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, समाज में बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ होंगे और कहीं से अप्रत्यक्ष धन लाभ की संभावना है। चाहे बीमा कंपनी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे होटल हो, चाहे वकालत हो, न्यायालय हो, ज्वेलर हो, मीडिया हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, विज्ञापन का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, या फिर प्रॉपर्टी सेल परचेज का मामला हो, बेहद सुखद परिणाम आपको मिलेंगे इस क्षेत्र में। इस दौरान किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आप सामने आएंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मक का पूरा लाभ मिलेगा। प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ आपको। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके नीचे काम करें, जो लोग आपके साथ करें या जो आपके बॉसेज है, अच्छा तालमेल बिठाने का लाभ मिलेगा। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता के ढेरों अवसर मिलेंगे। मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का मौका मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए बहुत अनुकूल समय है। पदोन्नति है, प्रशंसा है, धन है, तीनों एक साथ मिलेगा। सुकून और शांति रहेगी। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी और कारोबार में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी में भी अनुकूलता आएगी। यदि मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं, घर परिवार की सुख सुविधाओं के अच्छी प्रकार से आप ध्यान देंगे। कामकाज में अनुकूलता रहेगी। आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता से पीछा छूट और मनोबल बढ़ेगा और कार्य में रुचि बढ़ेगी। सुख और समृद्धि बढ़ेगी। अपनी सूझबूझ से आप अतिरिक्त परिश्रम, अपने साहस के बल पर आर्थिक धन को स्रोत बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे। अनावश्यक खर्चों में का जो संकेत है वो जरूर नजर आ रहा है, वो उसको आप काबू में कर लेंगे। इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं, खर्चों को कैसे मेंटेन करना ये स्वयं आप संभाल लेंगे। लाभ भाव में सूर्यदेव, बुधदेव का गोचर और बृहस्पति की पंचम दृष्टि, ऐसी अवस्था में आमदनी के एक से अधिक स्रोत खुलते हैं। नौकरी वालों के लिए अच्छा मंगलमय समय संकेत है। आमदनी में वृद्धि होगी, धन आगमन स्रोत खुलेंगे। स्वयं की मेहनत और संघर्ष की वजह से आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आएगी। सरकार से लाभ मिलेगा। 17 सितंबर में सूर्यदेव जब कन्या राशि में 12वें भाव से आएंगे, नौकरी वालों के लिए थोड़ा सा संयम का संकेत है। धैर्य से काम करना। इस समय नौकरी वालों को थोड़ा सावधानी बरतनी, कार्यस्थल पर सतर्क रहना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन नहीं। केतुदेव लगन में है, राहुदेव सप्तम भाव। कैरियर में अकस्मात चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे बृहस्पति देव की लगन भाव पर दृष्टि है। मेहनत और परिश्रम और चुनने से निपटने में आप सक्षम रहेंगे। बुधदेव 9वें भाव के स्वामी को लाभ भाव में है, संचरण कर रहे हैं। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। विदेशों से फायदा मिलने का प्रबल संकेत है। फिर भी मेरा निवेदन है कि राहु सप्तम भाव में नए पार्टनर के साथ नया काम शुरू करना हानि का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। परिजनों से स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। अच्छे समर्थन से आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। संतान के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। माता पिता स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। फिर भी कहना चाहूँगा कि छोटे भाई बहनों से प्यार से पेश आइए, अच्छा रहेगा। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से चारों ओर का वातावरण आपके पक्ष में है।
सामाजिक रूप से आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे, भावना की स्थिति मजबूत बनेगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल समय है, जीवन साथी से मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। लगन भाव में केतु देव का संचरण इस बात का कि परिवार को लेकर थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाएंगे तो पारिवारिक सुख संपदा में और अच्छा रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना पूर्ण सफलता का संकेत है। कामकाज नौकरी के लिए उत्तम अवसर मिलेंगे, नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन होगा, नई जिम्मेदारी के साथ देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी कॉमर्स में, बीबीए में, सीए में, मैनेजमेंट की क्षेत्र में अध्ययन है, उन्हें सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के हिसाब से बहुत उत्तम और लाभदायक रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। कैरियर और एजुकेशन परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु थोड़ा सा प्रयास बढ़ाइए, थोड़ा मेहनत करिए, परिश्रम ज़्यादा करिए, व्यर्थ के भय भ्रम से बाहर आइए। और आप भय और भ्रम से बाहर आएंगे तो मजबूत होंगे, और मजबूत होने से आपको कैरियर और एजुकेशन में अच्छा मौका मिलेगा। बहुत जरूरी इस समय घर परिवार के बुजुर्गों की सलाह के अनुसार काम करना। तुला राशि वालों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप सचेत रहना होगा। केतुदेव लगन भाव में, राहुदेव सप्तम भाव में। सर्दी, जुकाम, बुखार, गर्मी जैसी चीजें आपको परेशान कर सकती है, इससे बचकर रहना होगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, आप तुरंत फिर एसी में जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, सर्द गर्म का संकेत है, उसमें लापरवाही नहीं। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना करने पर तुरंत चिकित्सा का सलाह ले, लापरवाही नहीं बरतें। अब आप कहेंगे तुला राशि वाले लोग सितंबर के महीने में क्या उपाय करें कि कष्ट और परेशानियां नहीं आए। हर रोज घर में गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के 7 पाठ हर रोज सुबह और शाम करें। ओम द्राम द्रीम द्रम सत शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप सुबह शाम करें। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग हर रोज कच्चा दूध अर्पित करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार संबंधी संपूर्ण परेशान से मुक्ति सितंबर में आपको इस उपाय से मिलेगी। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि 27 सितंबर से 7 पक्ष प्रारंभ होगा, आप अपने घर की दक्षिण दीवार पर अपने पितरों का श्री विग्रह जरूर लगाएं। हर रोज सुबह शाम श्रद्धापूर्वक धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, फूल मालाएं पहनाएं, उन्हें प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। श्राद्ध पक्ष पर हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। ऐसा भी सुनना है कि 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दूध और चावल की खीर बनाकर पितृपक्ष में खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा पहले कच्चे दूध में जौ और काले तेल मिलाकर पीपल की वृक्ष की जड़ में अर्पित करना भी पितरों के लिए उत्तम माना गया है। किसी भी जरूरतमंद और सदाचारी ब्राह्मण को अपने पूर्वजों की मनपसंद खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में दान देना उत्तम रहेगा। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध के दिन सदापूर्व पितरों का पूजन करें, तर्पण करें तो उत्तम लाभ मिलेंगे। लगातार 7 पक्ष में हर रोज सुबह शाम मिट्टी के दीप में गूगल का धूप अपने घर में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त बाद जलाएंगे तो पितर प्रसन्न और घर में सुख शांति रहेगी। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सितंबर 2023 में तुला राशि वालों का राशि फल का संकेत। दर्शकों मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा था, मेरे से कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए।
और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।